हेलो पब्लिक। ये वीडियो है जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई जो बीटेक कर रहा बच्चा या कोई भी बंदा जो मोटर को सीखना चाहता है, मोटर के डिज़ाइन को। तो ये हमारी वीडियो सीरीज़ रहेगी। इसमें हम सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाएंगे जिसमें टॉपिक रहेगा हाउ टू डिज़ाइन एफिशिएंट सिंगल फेज मोटर। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है सेपरेशन ऑफ लॉसेस। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा और एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा कि कैसे हम एफिशिएंट मोटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक मोटर है जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज पे चल रही है। ये एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ये 100 वाट इनपुट ले रही है और ये आउटपुट दे रही है 0.5 न्यूटन मीटर टॉर्क और 900 आरपीएम। तो सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा इस मोटर में, इसका डायनमोमीटर टेस्ट करना पड़ेगा। तो उससे हमें पता चलेगा इतना टॉर्क और इतना आरपीएम पे डिलीवर कर रही है। तो इस टॉर्क से हमें पावर आउटपुट निकालनी है। तो वो सिंपल फार्मूला होता है 0.5 टॉर्क जो न्यूटन मीटर में है, आरपीएम डिवाइडेड बाई 60, इसको आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड। देन उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैकेनिकल पावर आउटपुट ऑफ दी मोटर आ गई जो है 47.1 वाट। यानी ये मोटर 100 वाट इनपुट लेती है और 47 वाट आउटपुट निकालती है। तो इसके बीच में जो 53 वाट है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गए, मोटर में ही डिसिपेट होते हैं, मोटर में हीट बन जाती है उस चीज़ की। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके 53 जो वाट है वो कहाँ गए हुए हैं, तो आपको कुछ मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। सबसे पहले पता करना पड़ेगा आपको रेजिस्टेंस, मेन कोयल का कितना, ऑक्स का कितना है। जैसे ये इंटरनल सर्किट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। ये मेन कोयल है जो सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ऑक्स कोयल है वो कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट होती है। स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। और जिस पॉइंट पे आप ये ऑपरेट कर रहे हैं 900 आरपीएम पे ही, इसी में आपको यहाँ पे करंट मेजर करना पड़ेगा, मेन कोयल का, ऑक्स कोयल का, और उसमें पावर इनपुट कितना जा रहा है वाट मीटर लगा के मेजर करना पड़ेगा। तीनों रीडिंग आपके पास आ गई। तो आपके पास ये एक पावर फ्लो डायग्राम मैंने बना दिया। इसमें पावर इनपुट 100 वाट। सबसे पहला लॉस जो होगा मोटर में वो होगा आई स्क्वायर आर लॉसेस या कॉपर लॉसेस। जो करंट इन कोयल में फ्लो हो रहा है उनकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है कोयल में, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आई स्क्वायर आर, सिंपल। सो यहाँ पे मैंने किया और डिटेल में नेक्स्ट पेज पे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉपर लॉस ऑफ मेन, आई स्क्वायर करंट ऑफ मेन, रेजिस्टेंस ऑफ मेन 17.8, आई स्क्वायर आर इन वैल्यू से आप कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा। कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर सिमिलर इतना हो गया, टोटल हो गया 35.46। बची हुई पावर जो है आगे ट्रांसमिट होगी। ये जो पावर है स्टेटर के पास चलेगी। अब स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होएगी, वो हो रही है यहाँ पे 12.24। इसको बोलते हैं स्टेटर आयरन लॉस। अब जो बची पावर है ये पावर जो स्टेटर के लॉस होने के बाद, इसको बोलते हैं एयर गैप पावर। बुक्स में आपको ये मिलेगी एयर गैप पावर के नाम से। अब स्टेटर में लॉसेस हो गए, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई, बची हुई पावर जो रोटर के पास गई है तो 53.3। अब रोटर के अंदर कॉपर लॉस होंगे, रोटर के अंदर भी कोयल है, वहाँ पे भी करंट दौड़ता है, तो उसके अंदर कॉपर लॉस होंगे 5.2 वाट। बची हुई पावर आपकी पहुँच गई 47 पॉइंट। तो इसमें का आपको आइडिया मिलेगा कि लॉसेस कहाँ पे कितने हो रहे हैं, और अब आप इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये लॉसेस मैंने आपको बता दिए कैलकुलेट कैसे करने हैं, और ये दो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना मुश्किल है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे रोटर कॉपर लॉस। पावर आउटपुट हमें पता है, तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट रोटर कॉपर लॉस कैलकुलेट करने का। पावर आउटपुट डिवाइड बाई 1 माइनस एस, एस इज़ द स्लिप। स्लिप आपको नहीं पता है तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। स्लिप इज़ सिंपल, जो आरपीएम से कैलकुलेट होती है, माइनस पावर आउटपुट। तो ये टोटल फार्मूला एक यहाँ तक, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1, हमारे यहाँ पे स्लिप है, माइनस 47.9, ये आ जाता है हमारा 5.2 वाट। ये आ गया यहाँ पे रोटर में जो लॉस हुआ है। अब 47 में अगर आप 5.2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 52.3, और आपको पता है कि यहाँ पे 64.5 वाट आपके पास आ रहे थे स्टेटर के पास। स्टेटर के पास आए इतने वाट, उसने दिए इतने वाट, तो बाकी बचे हुए लॉसेस। तो ये आपने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दिया हीट लॉस अलग अलग पार्ट में मोटर के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनको कैसे कम किया जा सकता है।